से ज्यादा पापी और बदमाश इंसान जो रूस में पैदा हुआ, वली यकीन किया जाता था, लेकिन असल में वो एक शैतान था। उसके हाथों जार की आलीशान सल्तनत बर्बाद हो गई। उसके पापों भरी जिंदगी इतनी आश्चर्यजनक है कि उस पर किसी काल्पनिक कहानी की आशंका होती है। 6 फुट 2 इंच लंबा ये गंडायल राहब, जिसका सर गुम्बद जैसा था, कई साल रूस पर अपनी शैतानी गुनों के कारण शासक बना रहा। उसके हैरत अंगेज शक्ति का राज इस चीज में छिपा था कि उसे हिप्नोटिज्म पर कमाल हासिल थी। इस शक्ति के द्वारा मजबूत से मजबूत आदमी को भी अपना हिमायती बना लेता था। इस शक्ति के द्वारा मजबूत से मजबूत आदमियों को भी अपना हिमायती बना लेता था। चुनांचे इस इल्म की वजह से जरीना से उसका परिचय हुआ। वाकयात बताते हैं, बहुत जल्द रासपुतीन ने मलकाए जरीना को वशीभूत कर लिया था। इसके अलावा शाही महल की तमाम नौकरों, जरीना की तमाम खूबसूरत सहेलियों और शाही खानदान की करीब करीब तमाम बेगमों को अपना मुरीद बना लिया था। ये औरतें जाने अनजाने उसकी इच्छाओं के सामने झुक गईं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन असलियत से इनकार नहीं किया जा सकता कि खुद मलकाए जरीना को आहिस्ता आहिस्ता इस बात का यकीन हो गया था कि रासपुतीन से शारीरिक संबंध बनाए बिना खुदा के घर मुक्ति मुमकिन नहीं। औरतें छिप छिप कर और वेश बदल कर उस शैतान से मिला करती थी। ना जाने ऐसी कौन सी ताकत थी कि औरतें उसके पास आते ही वशीभूत और बेबस हो जाती। बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी। जार और मलिकाए जरीना को इस बात का यकीन था कि रासपुतीन खुदा की तरफ से इसलिए भेजा गया है कि रूस को फतह तथा धन दौलत और मान सम्मान दिलाएगा। लेकिन रासपुतीन एक जर्मन जासूस था और उसकी यही कोशिश थी कि रूस को उसके मित्र राष्ट्रों से अलग कर जर्मन से सुलह कराया जाए। ये बात बताने काबिल है, हद दर्जे का गलीज होने के बावजूद रासपुतीन से ना मलकाए जरीना को घिन आती थी और ना ही किसी अन्य स्त्रियों को। वो बिल्कुल नहाता नहीं था। उसने कभी हाथ मुंह भी नहीं धोए थे। उसकी दाढ़ी बहुत ही गंदी थी। उसके लंबे लंबे नाखूनों में मैल भरे रहते थे। बहुत ही बदतमीज था। यूरोपीय रीति के खिलाफ हाथ से खाना खाता और अपनी भरी हुई उंगलियों को शहजादियों की तरफ बढ़ा देता, जो उसे चूस कर साफ कर देती। सन 1916 के आखिर में रूस की हालत बहुत ही खास्ता थी। मुल्क में अफरा तफरी और अकाल का दौर दौरा था। फौजों के सिपाहियों में वतन के लिए मोहब्बत का जज्बा था, लेकिन अनिश्चित लड़ाई लड़ते लड़ते उकता से गए थे। उन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था और हुकूमत की तरफ से सही से हथियार भी नहीं दिए जाते कि तरीके से जर्मन का मुकाबला किया जा सके। चुनांचे फौजों में बददिली फैल गई और 1916 के आखिर में 10 लाख रूसी फौज अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने अपने घर को चल दिए। जब हालात इतने बिगड़ गए तो शाही खानदान के शहजादों के कान खड़े हुए। चुनांचेस, ग्रैंड ड्यूक तिकोस और मिकाइल की रहनुमाई में एक प्रतिनिधि मंडल जार के पास गया और जरीना के चरित्र पर आशंका व्यक्त की और प्रार्थना की कि मुल्क की बदहाली और बद इंतजामी के लिए कुछ किया जाए। लेकिन जार ने उस प्रतिनिधि मंडल की एक बात ना सुनी। आखिरकार
शाही खानदान के रिश्तेदारों ने यह तय किया कि अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। चुनांचे सेंट पीटर्सबर्ग के अमीरों ने शाही महल में एक अंतिम साजिश रची, जिसमें रास्पुतीन का कत्ल था। 19 दिसंबर की रात शहजादा यूसुपोव ने एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें रास्पुतीन को बुलाया गया। क्योंकि रास्पुतीन संगीत का प्रेमी था, इसलिए षड्यंत्रकारियों को यकीन था कि वो जरूर आएगा। आज ये शैतान हमारी चाल से बचकर नहीं जाएगा। पाल, तुमने जहर की तरफ से तसल्ली कर ली है ना? कर चुका हूँ। चुनांचे कुछ बूंदे मैंने कुत्ते के हलक में डाली, वो फौरन मर गया और उसकी लाश बाहर सहन में पड़ी है। आज इस कुत्ते रास्पुतीन की लाश भी उसी सहन में पड़ी होनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है पाल? कहीं आने में देरी ना कर दे। मेरा ख्याल है कि इनकार नहीं करेगा, इसलिए कि हम उसे एक मासूका का लालच भी तो बेचते हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया था। जब उसने उस माशूका की तारीफ सुनी होगी तो मुंह में पानी आ गया होगा उस कुत्ते के। बाकी लोग कहाँ हैं? सब अपनी अपनी जगह होशियार। तुम बेफिक्र रहो। ऐसा ना हो कहीं मुझे देखकर बिदक जाए, क्योंकि उससे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। पाल, मैंने कहा ना तुम बेफिक्र रहो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे मैं कह दूंगा कि पाल अपना ही आदमी है, कोई गैर नहीं। अच्छा, यूं ही सही। मेरा तो दिल धड़क रहा है। कमबख्त के इतने अफसाने सुन चुका हूं कि मुझे भूत मालूम होता है। दोस्त, आज ये भूत रूस की पवित्र भूमि पर नहीं रहेगा, उसका वजूद इस पवित्र भूमि पर रहेगा। क्या हम सब लोग ये हलफ नहीं उठा चुके हैं कि उस शैतान को मारना ही बड़ा पुण्य का काम है? इसमें क्या शक है? फिर अब 10 बज चुके हैं। शराब में जहर हो गया। ये 2 बोतलें हैं, इनमें से एक में जहर मिला दो और दूसरी बोतल में कुछ मत डालना। लेकिन जहर वाली बोतल पर निशान जरूर लगा देना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं कोई गड़बड़ हो जाए। अव्वल निशान तो मैं लगा देता हूँ, पर इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि शराब की दोनों की बोतलें अलग अलग हैं। डाल दो और अच्छी तरह से मिला दो।